बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने इस जो 15 जुलाई तक, उसमें चैप्टर नंबर 5 था और चैप्टर नंबर 6 है। तो हम जो है, आपको पता है कि जो है ये क्वारंटाइन वगैरह है, तो आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही। तो सारे टीचर जो है इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं ताकि बच्चों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा पहले वेस्ट हो चुका है, तो अब और टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर होने हैं। तो इसलिए आपको जो है अभी थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने जो है ये कुछ लेक्चर्स जो है उनका सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि हर टीचर जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। तो आप लोगों से जो है ये 9th क्लास तो वैसे ही बहुत अच्छी क्लास है, वो तो मुझे पहले ही पता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इससे ज़्यादा जो है वो हमें जो है वो आउटपुट देंगे। और ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप लोगों को अगर कोई मसला मसाइल होता है, कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन या कोई चीज़ नहीं समझ लग रही, तो आप वो जो है उसका क्वेश्चन, अपना जो क्वेश्चन है वो आप जो है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। आप वो स्कूल का जो व्हाट्सएप का नंबर बना हुआ है उसके ऊपर, या स्कूल वालों से कॉन्टेक्ट करके पता कर लें कि उन्होंने जो है हमने ये क्वेश्चन पूछना है, तो वो कैसे, उसका क्या उन्होंने एक तरीका जो है उसका स्कूल वालों ने निकाला हुआ है। वैसे तो जो है वो व्हाट्सएप का जो है वो मुझे पता है कि व्हाट्सएप जो है वो तो इसलिए जो है वो, तो हर टीचर जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है इसकी आउटपुट देना है। तो चैप्टर स्टार्ट का नंबर जो है वो, ये कुछ जो है वो आपके सामने पिक्चर्स है और ये एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। पिक्चर कुछ देख के आपको जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो जहन में आता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो ये क्या रीज़न है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो इसको मूव करवा रही है। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इसके जो है वो कुछ लोगों के ज़हन में क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर कोई एप्पल है वो कोई जो है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो ये जो है ये आप लोगों ने ये पिक्चर देख ली। अब इसका आंसर जो है, बहुत से साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया। इसमें गैलीलियो भी था सबसे पहले उसने, और आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी है, वो जो पिसा वाला आपने पढ़ा था, वो उसके टावर पे खड़े होकर उसने वो जो चीज़ जो है वो पत्थर गिराया, उसकी जो वैल्यू निकाली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। तो गैलीलियो ने उसके ऊपर काफ़ी जो है काम किया। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो है वो एक, मैं लास्ट में आपको थोड़ी सी इसकी जो है वो और ज़्यादा हिस्ट्री बताऊँगा, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन की तलाश करते हैं। जब हमने इस क्वेश्चन की तलाश की तो हमें चला कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं, ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही हैं, ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है। और यही आज आपका टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा इसमें। आप देखेंगे हम इसमें से जो है वो लॉ भी पढ़ेंगे और साथ हम इसकी जो है वो वैल्यू भी फाइंड करेंगे कि मैस का जो है वो ज़मीन जो अर्थ है उसका मैस कितना है, ऑर्बिटल जो है वो सैटेलाइट कैसे मूव करती है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें जो है वो पढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद हम ग्रेविटेशन की तरफ आते हैं। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले आपको ये पता हो, ग्रेविटेशन बेसिकली वो उसने लिखा हुआ है कि फंडामेंटल फोर्स है जो क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर मैं सिंपल ये कहूँगी ग्रेविटेशन क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी जो है, चाहे वो ऊपर जितनी भी चीज़ें फेंक लें, आप एक बॉल फेंकती हो तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी हाइट पे जाके नीचे ही आएगा। इसका मतलब ज़मीन जो है वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब सिंपल अगर ग्रेविटेशन की मैं बात करूँ तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो है ये जो है वो एक क्या करता है कि सेंट्रल बॉडी का ज़मीन की तरफ आना, मैं अगर उर्दू में इसको बॉडी का ज़मीन की तरफ आना, जो भी फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। अच्छा, ये मैं इसके बारे में बता रहा था कि ये कुछ हिस्ट्री में आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। एक लड़का, उसकी एज 23 ईयर है, इंग्लैंड का ज़माना है। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे और इस पिक्चर को देख के आपको आइडिया हो गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो लड़का देखें, वो एक एप्पल ट्री है, उसके नीचे बैठ के जो है वो स्टडी कुछ कर रहा है
और सडनली क्या होता है कि जो एप्पल है उसके सर में गिरता है यार। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम लेट्स सपोज करें हमारे सर पे गिरता तो हम क्या करते, बिस्मिल्लाह पढ़ते उसको खा के साइड में करते, ऐसे ही था ना। तो ऐसा नहीं है, ये लड़का जो है वो बड़ा जीनियस का है। इसने जब एप्पल इसके ऊपर गिरा तो इसने क्या किया, इसने उस एप्पल को दोबारा ऊपर फेंका, वो फिर नीचे आ गया। अब इसके जहन में आना शुरू हुआ कि ये जो एप्पल है ये राइट साइड पे क्यों नहीं गया, लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों आया है। तो ये इसका जो क्वेश्चन है ये इसके जहन में आया। इसका आंसर इसने फिर क्या किया, इसका आंसर इसने ग्रेविटेशन बताया। इसने कहा कि जो बेसिकली ये ना आपको बता दूँ इसका थोड़ा बैकग्राउंड, ये जो है ना, ये इस लड़के का नाम जो है ना वो सर आइजैक न्यूटन है। ये 16वीं सेंचुरी की बात है, क्योंकि जो साइंस में रेवोल्यूशन जो है वो इसी दौर में आया था। 17वीं सेंचुरी में फिर ये रेवोल्यूशन सही तरह आया था, जो न्यूटन इरा भी कहते हैं। तो फिर इसने जो है बताया कि ये जो है ये अपना जो एप्पल है ये ग्रेविटेशन की वजह से आ रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये सोच रहा था प्लैनेट्स जो हैं वो क्यों कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन सी फोर्स उसको रिवॉल्व करा रही है। तो फिर उसने ग्रेविटेशन का आइडिया दिया। और ये चीज़ जहन में रखिएगा कि ग्रेविटेशन के आइडिया को यूज़ करते हुए इसने फिर एक लॉ बनाया, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, उस लॉ से बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व आउट हो जाते हैं। अब कुछ इसकी सेंस, मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। किसी की हेल्प ले लें, जो जहाँ से मर्जी, आपने इसका आंसर मुझे लिख के सोच के टू द पॉइंट आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।